एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एसबीआई पीओ 2026 टारगेट करते हुए मेरी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। नेक्स्ट 6 मंथ हम किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, क्या मेरा प्लान रहेगा, कंप्लीट रोड मैप हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी के अंदर एज लिमिट होनी चाहिए 21 से 30 ईयर्स के बीच। और अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है या फिर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब सबसे मेन थिंग सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेज में होता है। सबसे पहला स्टेज जो होता है वो होता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम। ठीक है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट से कोई लेना देना नहीं होता है, इसके मार्क्स से बस हमें क्वालिफाई करना होता है। सेकंड स्टेज में होता है मेंस एग्ज़ाम प्लस डिस्क्रिप्टिव। ठीक है। तो मेंस एग्ज़ाम्स में से हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है और हमें हमारी कट ऑफ से 10 टू 15 मार्क्स एक्स्ट्रा लाने होते हैं ताकि अगर थर्ड स्टेज में हमारा जब इंटरव्यू हो और इंटरव्यू हमारा एवरेज हो, अच्छा नहीं जाए, तो ये मार्क्स जो होते हैं इसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम हमारे एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम पैटर्न में प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब क्वांट्स और रीजनिंग। ठीक है। तो ये 3 होते हैं। इसमें इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस, क्वांट और रीजनिंग के 30-30 क्वेश्चंस आते हैं, तीनों 1 मार्क। ये सारे क्वेश्चंस 1-1 मार्क्स के होते हैं, मतलब 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं और टोटल टाइम मिलता है 60 मिनट्स का, 20 मिनट्स ईच मिलते हैं। ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 मार्क्स, मतलब 1/4 मार्क्स होती है। ठीक है। ये प्री में भी सेम रहता है, मेंस में भी 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहती है। अब मेंस का जो पैटर्न रहता है, एग्ज़ाम पैटर्न, वो उस पे डिस्कस करते हैं। तो इसमें 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं। जो जनरल अवेयरनेस होता है, बैंकिंग अवेयरनेस, वो एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। बाकी तीनों वही रहते हैं, रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश और जीके, जनरल अवेयरनेस, जीए। ठीक है। तो रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस होते हैं, 60 मार्क्स के, 50 मिनट्स मिलते हैं। एंड क्वांट के अंदर 30 क्वेश्चंस होते हैं, 60 मार्क्स एंड 45 मिनट्स। एंड जीए के अंदर 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स के, 45 मिनट्स। एंड इंग्लिश के अंदर 40 क्वेश्चंस, 20 मार्क्स एंड 40 मिनट्स टाइम ड्यूरेशन रहता है। मतलब टोटल 170 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स का होता है पेपर और 300 आवर्स हमें मिलते हैं। इसके साथ में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होता है जो कि 50 मार्क्स का होता है, इसके लिए हाफ आवर मिलता है। तो टोटल टाइम हमें मिलता है, टोटल 250 मार्क्स का पेपर होता है और टाइम मिलता है 3.5 आवर्स। ठीक है। अब नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि उसका सिलेबस सबसे पहले नोट डाउन कर लें। हमें एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए ना कि कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, जो हम जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका सिलेबस एटलीस्ट है क्या, एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, ये तो हमें सबसे पहले पता ही होना चाहिए। ठीक है। इसके साथ साथ में किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप स्टार्ट करो तो सबसे पहले एक आप मॉक टेस्ट दे दो। इससे में आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता चल जाता है, आपको ये पता चल जाता है कि आप कहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करो और कैसे स्टार्ट करनी है आपको। तो ये सब का आइडिया आपको पहले पता चल जाता है। अब मैं मेरी बात करूँ तो मैं 6 मंथ ही को टारगेट करूँगी। ठीक है। 6 मंथ में 3 मंथ तो होंगे हमारे कंसेप्ट क्लियर करने के, साथ में मैं मॉक टेस्ट भी देती रहूँगी और जो नेक्स्ट 3 मंथ होंगे वो होंगे सिर्फ प्रैक्टिस के। ठीक है। मतलब अभी फ़ेब, मार्च, अप्रैल, ये अप्रैल तक मैं कंसेप्ट्स क्लियर करूँगी अपने मैथ्स, इंग्लिश, जीए वगैरह सबके। ठीक है। और साथ-साथ में मॉक टेस्ट और थोड़ी-थोड़ी प्रैक्टिस भी करती रहूँगी। उसके बाद में जितने भी कंसेप्ट होंगे मैं इस अप्रैल तक क्लियर कर लूँगी। अप्रैल के बाद में जो नेक्स्ट 3 मंथ होंगे, है ना? मई, जून, जुलाई, इसके अंदर सिर्फ मैं प्रैक्टिस करूँगी, चाहे वो पीडीएफ से हो, चाहे मॉक टेस्ट से हो, और सिर्फ मॉक टेस्ट देना है। ठीक है। ये नेक्स्ट 3 मंथ प्रैक्टिस के रहेंगे, तो टोटल 6 मंथ की मैं स्ट्रेटेजी बना करके चलूँगी। ठीक है। अब मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? ठीक है। तो अभी 4 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग एंड
जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो इंग्लिश के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें डेली एडिटोरियल करना है, न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है, ठीक है। ये दो चीज़ तो मस्ट है कि ये करना ही करना है, ठीक है। इसके बाद में ग्रामर की बात करें तो ग्रामर के लिए मैं फॉलो कर रही हूँ निमिषा मैम को, ठीक है। इसका परफेक्शन बैच, तो परफेक्शन क्लास और साथ साथ में यूट्यूब पे जो भी क्लासेस होंगी निमिषा मैम मैम की, वो सारी, और 120 रूल्स मैंने एक बार कर लिए हैं, एक बार वो रिवाइज कर लूँगी, ठीक है। एंड बुक के लिए अगर आपको चाहिए कि ग्रामर के लिए कोई स्पेशल बुक, मतलब जिसको आप फॉलो कर सको, तो नीतू सिंह की जो ग्रामर वाली बुक है उसको आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। उसको आप चाहो तो रीड कर सकते हो। उसमें ग्रामर्स के सारे कॉन्सेप्ट्स चैप्टर वाइज दे रखे हैं, तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वांट्स की। तो क्वांट्स में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका बेसिक कंप्लीट होना चाहिए। तो जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना बेसिक कंप्लीट करना है, ठीक है। अब आपको अगर बेसिक कंप्लीट करना है तो बेसिक के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पेड कोर्स से ही कंप्लीट करो अपना बेसिक्स। आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल है। आपको जो भी टीचर बेस्ट लगे, आपको जिसका भी सबसे ज़्यादा समझ में आ रहा हो, आप उसी टीचर को लो और उस एक टीचर पे स्टिक हो जाओ, मतलब 1 या 2 टीचर बस। 2 टीचर से ज़्यादा ऐसे नहीं कि एक टॉपिक इससे पढ़ रहे हैं, एक टॉपिक इससे पढ़ रहे हैं, एक टॉपिक इससे। तो इस तरीके से करोगे तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे, क्योंकि सभी टीचर्स के पढ़ाने का तरीका अलग-अलग होता है। तो मैक्सिमम 2 टीचर्स सेलेक्ट करो, चूज़ करो और फिर उसके बाद में अपने बेसिक्स कंप्लीट करो, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, ठीक है? ठीक है? एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको स्पीड मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है। स्पीड मैथ्स प्री के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपकी, क्योंकि जो प्री होता है वो पूरा का पूरा डिपेंड होता है कि आपकी स्पीड कितनी है, ठीक है? तो स्पीड को बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ें वो ज़्यादा ज़रूरी है जो आपको डेली करनी ही करनी है। जैसे कि टेबल्स, टेबल्स आपको 1 से 30 तक आनी ही आनी चाहिए। स्क्वायर्स 1 से 30 तक आपको आने ही आने चाहिए। क्यूब्स 1 से 20 तक आपको आने ही आनी चाहिए। ये तीनों चीज़ अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, वीक में एक बार रिवाइज़ कर लिया करो। और अगर आपको याद नहीं है ये तीनों चीज़ें, तो इन सबको लिखो, सामने दीवार पे चिपकाओ और दीवार पे चिपकाने के बाद में डेली एक बार रीड कर लो। और अगर आप लिख-लिख के प्रैक्टिस करोगे तो वो तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा ही होगा। तो लिख-लिख के प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा जल्दी याद हो जाएँगी ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले आपको ये तीनों चीज़ें कवर करनी है आपको मैथ्स में, ठीक है? फिर स्पीड मैथ्स के कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे कि सिंप्लीफिकेशन है, अप्रॉक्सिमेशन है, नंबर सीरीज़ है, रोंग नंबर सीरीज़ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है? इनके एक बार कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो, एक बार देख लो चैप्टर, मतलब जैसे कि आशीष अरोड़ा सर है, उनसे या फिर किसी और टीचर से देख लो कि क्या था वो किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। कुछ जो ट्रिक्स होते हैं, शॉर्टकट्स होते हैं, वो किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न ये सब करना है। तो एक बार आप उनसे पढ़ लो, पढ़ने के बाद में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँगे, फिर आपको करनी है डेली प्रैक्टिस। डेली प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है, मतलब डेली नहीं कर पाओ तो वीक में एटलीस्ट 2 या 3 बार तो आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है, ठीक है? इन सब चीज़ों की, क्योंकि ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, छोटे-छोटे लगते हैं लेकिन इनसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं और यही आपके एग्ज़ाम क्लियर भी करवा सकते हैं। तो इन सब की डेली प्रैक्टिस करनी है, मतलब डेली 5-5 क्वेश्चंस इन सब के, 5-5 क्वेश्चन, मतलब 5 सिम्प्लीफिकेशन के, 5 अप्रॉक्सिमेशन के, नंबर सीरीज़ के, रोंग नंबर सीरीज़ के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, 5-5 क्वेश्चन अगर डेली भी आप कर लेते हो, तो भी बहुत इनफ है, ठीक है? फिर 1 मंथ के बाद में आप 1 मंथ के अंदर आपको क्या करना है, इस अपने क्वांट्स का सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेने हैं। 1 मंथ के बाद में आपको क्या करना है, डेली डीआई की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? डेली 2 से 3 डीआई तो सॉल्व करनी ही करनी है, उससे ज़्यादा कर सको तो वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो डेली आपको डीआई की प्रैक्टिस करनी है, प्लस स्पीड मैथ करना है और आपको मॉक टेस्ट देना है, ठीक है? ये आपको डेली करना है क्वांट के लिए। इससे ज़्यादा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेली आप मॉक टेस्ट दोगे, डीआई की प्रैक्टिस करोगे ना, तो वो बहुत इनफ है। प्रैक्टिस से ही, मॉक टेस्ट से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है? तो ये 1 मंथ तक आपको ये सब करना है। बेसिक्स अपने कंप्लीट करने हैं, बेसिक्स कंप्लीट करने हैं, स्पीड मैथ्स करनी है 1 मंथ तक आपको अच्छे से, और उसके बाद में आपको डेली डीआई की प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट देना है, ठीक है? और अभी आप बीच-बीच में जैसे कि आपके 2-3 चैप्टर हो जाते हैं, थोड़े बहुत सिम्प्लीफिकेशन हो जाता है, तो आप क्या करो, सेक्शनल मॉक टेस्ट दे लो, जैसे 2-3 दिन से 1 बार ले लो, ठीक है? तो अभी आप इस तरीके से दे सकते हो जब तक आप अभी अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो। उसके बाद में आपको डेली मॉक टेस्ट देना है।
टीचर्स को अगर बात करें तो सबकी प्रेफ़रेंस अलग-अलग होती है। आप खुद चूज़ करो कि आपको कौन-सा टीचर बेस्ट लग रहा है, कौन से टीचर से आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है, फिर आप उस टीचर से पढ़ो, ठीक है? लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बता दूँ कि मैं कौन से टीचर्स फ़ॉलो कर रही हूँ, तो मैं अभी आशीष अरोड़ा सर को फ़ॉलो कर रही हूँ, ठीक है? मैं पूरी यस ऑफ़िशियल का मैंने बैच ले रखा है और मैं पूरी यस ऑफ़िशियल की टीम को फ़ॉलो करती हूँ। और इसके अलावा कौशिक मोहंती सर हैं, हर्षल सर हैं और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जिनको आप फ़ॉलो कर सकते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए आपके लिए कौन-सा टीचर बेस्ट है, ठीक है? आप उसको फ़ॉलो कीजिए। नेक्स्ट आ जाता है रीज़निंग के लिए, तो रीज़निंग के लिए भी सेम यही चीज़ है कि सबसे पहले आप अपना बेसिक क्लियर कीजिए, ठीक है? जो भी बेसिक्स जो चैप्टर्स होते हैं ब्लड रिलेशन, सिलोगिज़्म ये सब, तो इन सब के बेसिक्स को सबसे पहले तो आपको क्लियर करना है, ठीक है? ये जब आपके ये बेसिक्स क्लियर हो जाएँ, तो क्लियर होने के बाद में मतलब मैक्सिमम 15 टू 20 डेज़ लगते हैं आपको बेसिक क्लियर करने में, तो इससे ज़्यादा दिन मत लगाना। मैक्सिमम 15 टू 20 डेज़। इसके बाद में आपको क्या करना है, डेली पज़ल सॉल्व करने हैं। 5 से 10 पज़ल तो आपको डेली सॉल्व करने ही करने हैं, ठीक है? क्योंकि जो बैंक एग्ज़ाम होता है पूरा पज़ल्स पे ही डिपेंड रहता है और तो पज़ल की प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है। इसके लिए आप अंकुश रामबा सर को आप फ़ॉलो कर सकते हो और भी टीचर्स हैं, उनको भी आप फ़ॉलो कर सकते हो। मैं अंकुश रामबा सर को फ़ॉलो करती हूँ, ठीक है? बाद में आते हैं प्रैक्टिस करनी है पज़ल्स की, लेकिन पज़ल्स की जो आप प्रैक्टिस करोगे, पज़ल्स की प्रैक्टिस ऐसे नहीं करनी है कि मतलब आपने पज़ल सॉल्व करने बैठ के, तो उसमें क्या है कि पता नहीं चलता 10 मिनट भी लग जाती है, 20 मिनट भी लग जाती है। आपको क्या करना है, पज़ल्स को टाइमर के साथ सॉल्व करना है, ठीक है? और मॉक टेस्ट देना है और मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करो या वाईटी वीडियोस से आप प्रैक्टिस करो, कैसे भी करो, बाद में आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। पहले अपना बेसिक क्लियर करो, बेसिक क्लियर करने के बाद डेली पज़ल सॉल्व करने हैं और आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है, ठीक है? ये चीज़ करना है आपको। और टीचर्स के लिए आप चाहो तो अंकुश लांबा सर, सौरभ सर, पुनीत सर और भी टीचर्स हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है? आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको किसका ज़्यादा समझ में आ रहा है, आप उस टीचर को फॉलो कीजिए, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस के अंदर बैंकिंग अवेयरनेस आ जाता है, करंट अफेयर आ जाता है। तो बैंकिंग अवेयरनेस के लिए कुछ नहीं करना है, बस किसी भी पेड कोर्स, चाहे तो आप पेड कोर्स से पढ़ लो, चाहे वाईटी वीडियो से पढ़ लो, जिससे मन करे आप उससे पढ़ो। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना कंप्लीट कर लेना है कोर्स। जो भी बैंकिंग अवेयरनेस का जितना भी कोर्स है, जो-जो टॉपिक्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, उन सबको एक बार आप कवर कर लीजिए। कवर करने के बाद में जब आपका प्री का एग्ज़ाम हो जाएगा, प्री एग्ज़ाम के बाद में सिर्फ आपको उसका रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है बस। क्विज़ देने हैं, प्रैक्टिस मतलब क्विज़। हर चैप्टर की आप क्विज़ दोगे, मॉक टेस्ट दोगे ना, तो आपको क्लियर हो जाएँगे वो टॉपिक्स, ठीक है? रिवाइज़ करना है, बस ये करना है। और करंट अफेयर्स के लिए अभी क्या है कि हमारे पास इनफ टाइम है, 6 टू 7 मंथ्स हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो अभी से आप क्या कीजिए, डेली करंट अफेयर पढ़ना चालू कर दीजिए। आप सोर्सेस 2 सोर्स फ़ॉलो कीजिए, एक वीडियो सोर्स, एक पीडीएफ सोर्स। तो डेली आपको वीडियो लेक्चर लेना है, बहुत सारे टीचर्स हैं, किसी भी टीचर से आप ले लीजिए। डेली वीडियो लेक्चर से आपको करंट अफेयर करना है, ठीक है? फिर उसके बाद में वीकली रिवीजन करना है, वीकली रिवीजन वीडियो से नहीं करना है, पीडीएफ लेना, उसी पीडीएफ से आपको वीकली रिवीजन कर लेना है। उसके बाद में मंथली रिवीजन करना है, ठीक है? 2 बार रिवीजन करना है आपको, एक तो वीकली रिवीजन करना है, ठीक है? फिर एक बार मंथली रिवीजन करना है। और ये का करंट अफेयर कितने टाइम तक का करना है आपको? 6 मंथ तक का करना है। मतलब आप अभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हो, तो अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए। फ़ेब से भी कर सकते हो, आप चाहो तो जनवरी से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? तो जनवरी से स्टार्ट कर दीजिए आप करंट अफेयर करना, ठीक है? फिर बाद में बात करते हैं प्रैक्टिस कैसे करेंगे करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर की डेली क्विज़ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉक टेस्ट, पीडीएफ, वाईटी वीडियो जिससे भी मन करे आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? तो क्विज़ के लिए आप जो अड्डा की क्विज़ आती है आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। मॉक टेस्ट के लिए आप सेक्शनल मॉक दीजिए, क्विज़ कीजिए, फुल मॉक टेस्ट दीजिए, लाइव मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है? और क्विज़ के लिए अड्डा की क्विज़ ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ मैं, ठीक है? और मॉक टेस्ट के लिए भी बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जैसे टेक्स्ट बुक है, प्रैक्टिस मॉक है, ओलिव बोर्ड है, स्मार्ट कीड़ा, गाइडली, तो बहुत सारे हैं। आप सभी के मॉक टेस्ट दीजिए, लाइव मॉक टेस्ट आप सबके दीजिए क्योंकि वो फ्री में अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है? और बस इतना ही है, गाइडली की बंडल पीडीएफ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन
एंड ये थी मेरी 6 मंथ की स्ट्रैटेजी। मैं इसी को ही फ़ॉलो करने वाली हूँ। मैं 3 मंथ्स का मैंने टारगेट बना लिया है कि मुझे क्या करना है। डेली अपनी टू डू लिस्ट बनाऊँगी, अपना टारगेट रात तक कंप्लीट करना है एंड 1 दिन छोड़ के 1 दिन अभी तो मेरे को मॉक टेस्ट भी देना है और 3 मंथ कंप्लीट होने के बाद में मैं डेली मॉक टेस्ट दूँगी। और वो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड कमेंट में ज़रूर बताना कि आप कितने घंटे पढ़ते हो और आपको कौन-सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा टफ लगता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।